हेलो, गुड मॉर्निंग। आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल मंच स्टडी पॉइंट में फिर से स्वागत है। और हम लोग इंग्लिश पढ़ रहे थे, तो इंग्लिश में हम लोग आज पढ़ेंगे मेन वर्ब। मेन वर्ब हम लोगों ने कुछ थोड़ा बहुत जान लिया था बेसिक, लेकिन मेन वर्ब के कुछ प्रकार होते हैं जो बच्चों को समझ में नहीं आते हैं। तो मेन वर्ब के दो प्रकार हैं, एक को कहते हैं ट्रांजिटिव वर्ब, दूसरा को कहते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब। तो आज हम लोग वही पढ़ेंगे कि मेन वर्ब। तो मेन वर्ब को हिंदी में कहते हैं मुख्य क्रिया। अब मुख्य क्रिया कितने प्रकार का, तो लिखेंगे देयर आर टू टाइप्स ऑफ मेन वर्ब। तो कितने प्रकार का, दो प्रकार का होता है। एक होता है ट्रांजिटिव वर्ब, पहला को हम कहते हैं ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब, इसको हिंदी में बोलेंगे सकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया। और दूसरा को हम बोलते हैं इनट्रांजिटिव वर्ब, इन ट्रांजिटिव वर्ब, इनट्रांजिटिव वर्ब, इसको हम बोलते हैं अकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया। तो देखिए, ट्रांजिटिव वर्ब और इनट्रांजिटिव वर्ब दोनों में क्या अंतर है। कोई ज्यादा अंतर नहीं है और कोई ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। तो इसमें जब हमको डिफिनीशन लिखेंगे पहले तो पता चलेगा। तो पहला हम लोग देख लेते हैं, पहला ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब हिंदी जान गए कि सकर्मक क्रिया होता है। हिंदी में आपको बता दिया जाए तो वैसा क्रिया जो अपने साथ यानी कि ऑब्जेक्ट यानी कि कर्ता, कर्म और तीनों यानी कि कर्म यानी कि लेकर के आता है, उसे हम क्या कहते हैं, ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। वैसा क्रिया जो अपने साथ यानी कि कर्म लेकर नहीं आता यानी कि ऑब्जेक्ट लेकर नहीं आता है, उसको हम अकर्मक क्रिया कहते हैं। तो कह रहा है कि द वर्ब, इसका डेफिनेशन देखिए, इसका डेफिनेशन होगा द वर्ब यूज्ड an object, used an object is called transitive verb, is called transitive verb। देखिए, कह रहा है कि द वर्ब यूज्ड एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड ट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए, आपको और बेहतर समझ में आएगा कि अगर कहा जाए ही प्लेज, ही प्लेज फुटबॉल, ही प्लेज फुटबॉल, वह फुटबॉल खेलता है। तो यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट है, यहाँ पे वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है। तो देखिए, ये जो सब्जेक्ट, ये वर्ब है, ये अपने साथ क्या लेकर आया, ऑब्जेक्ट। तो हम इसको बोलेंगे कौन सा वर्ब है, तो ये है ट्रांजिटिव वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब है। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे दे दे कम टू पटना, दे कम टू पटना, ये भी आपका क्या कहलाएगा, ट्रांजिटिव वर्ब कहलाएगा, ट्रांजिटिव वर्ब कहलाएगा। ठीक है, दूसरा आता है, देखिए, अब जो ऑब्जेक्ट अपने साथ वाक्य में ऑब्जेक्ट के साथ यानी कि वर्ब आएगा उसको हम ट्रांजिटिव कहेंगे। और जो यानी विदाउट ऑब्जेक्ट आता है तो उसको हम लोग कहते हैं इन ट्रांजिटिव वर्ब। तो दूसरा हम लोग का जो होता है वो होता है इन ट्रांजिटिव वर्ब, इन ट्रांजिटिव वर्ब, इन ट्रांजिटिव वर्ब। इसको हम लोग हिंदी में अकर्मक क्रिया कहते हैं। इसका डेफिनेशन होता है द वर्ब used without an object, without an object is called intransitive, intransitive verb, intransitive verb। ठीक है, verb। तो इसमें क्या है कि इसमें विदाउट ऑब्जेक्ट का आएगा तो इसको हम लोग कहेंगे इंट्रांजिटिव वर्ब। अब देखिए, जैसे इसका भी एग्जांपल देखिए, ही स्लीप्स, ही स्लीप्स, वह सोता है। इसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो क्या कहलाएगा, इंट्रांजिटिव वर्ब। जैसे आई गो, आई गो, आई गो, मैं गया, इसमें मैं जाता हूँ, इसमें क्या कहलाएगा, इंट्रांजिटिव वर्ब। या लिख सकते हैं ही कुक्स, ही कुक्स, वह पकाया, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है। यानी कि हम लोग को याद, देखिए एक और बात है कि इसमें
अब एडजेक्टिव भी लेके आ जाता है कि ही रन्स फास्ट, ही रन्स फास्ट। अब देखिए ये फास्ट जो है, ये फास्ट है, ये आपका यानी कि ऑब्जेक्ट नहीं होता है, ये एडजेक्टिव होता है, यानी कि विशेषता बता रहा है कि वह कैसा दौड़ता है, तो बहुत तेज दौड़ता है। ठीक है, तो इसको हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, इंट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। ठीक है, तो हम लोग यानी कि समझ लिए कि ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है। ऐसे ही सिंपल सी है कि ट्रांजिटिव वर्ब उसे कहेंगे, उसको हिंदी में क्या कहते हैं, हिंदी में उसको कहते हैं सकर्मक क्रिया। जो अपने साथ ऑब्जेक्ट लेकर आता है उसको हम क्या कहेंगे, ट्रांजिटिव वर्ब कहेंगे। जिस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं होगा उसे हम इंट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। अगर ऐसा यानी कि कोई एडजेक्टिव और उसके साथ यानी कि प्रयुक्त हुआ हो तो हम उसको यानी कि ट्रांजिटिव वर्ब ना कहकर इंट्रांजिटिव वर्ब भी कहते हैं। तो आज का वीडियो यहीं तक, अब अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।